डायरी में लिखे कुछ पन्ने और दो लोगों की एक प्रेम कहानी। क्या किसी को बिना देखे, बिना सुने, सिर्फ कल्पना के जरिए प्यार किया जा सकता है? और वो भी ऐसा प्यार जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की फिल्म एक ऐसे ही सच्ची प्रेम कहानी पर बनी है। 2014 में बनी इस फिल्म का नाम है द टीचर्स डायरी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ऐसी प्रेम कहानी आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मैं आपका परिचय दो टीचर से करवा देती हूँ। इनका नाम एन है जो स्कूल की टीचर है, और ये सॉन्ग है जो टीचर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। एन की कलाई पर एक टैटू बना है। प्रिंसिपल इसे मिटाने को कहते हैं क्योंकि इससे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, लेकिन एन इससे कतई सहमत नहीं। टीचर उसे यहाँ से दूर एक बोर्ड स्कूल में तबादला करने की धमकी देता है, मगर एन उसे गलत साबित करते हुए उस तबादले को मंजूर कर लेती है। मगर फिर भी ये टैटू हटाने के लिए वो राजी नहीं। फिर उसी स्कूल में सॉन्ग आता है। वो एक पीटी टीचर है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर। मगर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि स्कूल में पीटी टीचर की कोई भी वैकेंसी खाली नहीं। सॉन्ग उनसे दरख्वास्त करता है कि उसे एक नौकरी की बहुत जरूरत है, वो जहाँ चाहे उसे भेज सकते हैं। और फिर प्रिंसिपल उसे भी उसी बोट हाउस स्कूल में नौकरी दे देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग उस बोट हाउस स्कूल के सफर पे निकल पड़ा है। दूसरी तरफ हम एन को भी देखते हैं जो अपनी स्कूल कलीग जिजी के साथ उसी बोट हाउस स्कूल की तरफ जा रही है। दरअसल ये स्कूल किसी भी शहर या गांव से मीलों दूर पानी के ऊपर बसा है, जहां पर आने जाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है यहाँ की छोटी छोटी नाव। यहाँ ना बिजली है और ना ही फोन पे नेटवर्क मिलता है। एक कॉल करने के लिए सिग्नल ढूंढते हुए नाव में नदी का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। और फिर एक दिन सॉन्ग इस स्कूल के दरवाजे पर आ पहुंचता है। दूसरी तरफ एन और जिजी भी इस स्कूल बोट पे कदम रखते हैं। पहले दिन को यादगार बनाने के लिए जिजी एक तस्वीर निकालती है, मगर उस तस्वीर में एन नहीं है, बस उसकी कलाई पे बनी वो टैटू आती है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर एन और सॉन्ग का तबादला एक ही बोट हाउस स्कूल में हुआ है तो फिर उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई अब तक? दरअसल बात यह है, आज सॉन्ग का इस स्कूल में पहला दिन है, मगर एन यहाँ पर आज से ठीक 1 साल पहले आई थी, और उसका तबादला फिर से यहाँ से किसी और स्कूल में हो जाने की वजह से सॉन्ग को इस बार यहाँ भेजा गया है। आज सॉन्ग का पहला दिन है, मगर उसकी क्लास खाली है, और पहला दिन होने की वजह से वो अकेले ही क्लास में पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा है। क्लास में थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद सॉन्ग के हाथ एक डायरी लगी। ये एन की डायरी है जो वो उस वक्त लिखा करती थी जब वो इस बोर्ड स्कूल में रहकर पढ़ाया करती थी। इसमें उसने यहाँ की अपने सारे अनुभवों को लिखा है। अब समय पार करने के लिए सॉन्ग अकेला ही बोर्ड चलाने की कोशिश करता है, मगर इसके बजाय वो अपना हाथ ही तुड़वा लेता है। फिर वापस बोर्ड पर आकर कोई काम न होने की वजह से वो एन की लिखी उस डायरी को पढ़ने लगता है। रात के वक्त एन और जिजी बैटरी की मदद से लाइट जलाते हैं, और फिर पानी के नल से पानी ना निकलने की वजह से एन जिजी से अपनी उंगली डालकर देखने को कहती है कहीं कुछ फंसा तो नहीं। और फिर उंगली डालने पर वहाँ से एक मरी हुई छिपकली निकलती है, जिसे देखकर तो उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब यह देखकर वो दोनों नदी में नहाने के लिए उतरे, मगर इससे एन के हाथों में एलर्जी हो जाती है। रात को वो डायरी में लिखती है, यहाँ पर सब कुछ कितना मुश्किल है, मैं अपने बॉयफ्रेंड नूई को बहुत मिस कर रही हूँ। ये पढ़ने के बाद सॉन्ग डरते हुए उस पानी की टंकी का नलका खोलता है, मगर इस बार वहाँ पर कोई छिपकली नहीं। तभी पास से एक बोट को गुजरता देख सॉन्ग जोर जोर से चिल्लाते हुए हाथ हिलाने लगता है। फिर उस बोट की महिला अपना बोट घुमाकर सॉन्ग की तरफ आती है। सॉन्ग ने उससे पूछा, अच्छा यहाँ पर कोई भी बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता? महिला ने कहा, किसी को मालूम ही नहीं कि स्कूल में टीचर आ चुके हैं। फिर क्या था, वो उसी महिला की नाव में बच्चों को लाने के लिए निकल पड़ता है, और नदी के किनारे घूम घूम कर 4 बच्चों को स्कूल लाने में सफल होता है। लेकिन एन पूरे 7 बच्चों को स्कूल ला पाई थी, और उसने अपना नाम बताने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा रखा था। उसका मानना था कि इससे बच्चे याद रख पाएंगे, और बच्चों से भी उसी तरह हाथ हिलाते हुए अपना नाम बताने को कहा। बच्चों ने एन से ही इस तरह अपना नाम बताना सीखा, और वो आज सॉन्ग के सामने भी अपना नाम कुछ इसी अंदाज में बता रहे हैं। वो सॉन्ग से भी इसी तरह अपना नाम कहने को कहते हैं, मगर सॉन्ग का अंदाज उन्हें इतना पसंद नहीं आता,
लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल तो ये थी कि वो चारों बच्चे अलग अलग क्लास में हैं। यानी कि सॉन्ग को एक ही क्लासरूम में 4 अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाना होगा। ये सोचकर ही सॉन्ग का दिमाग खराब हो जाता है। तभी बच्चे आपस में लड़ने लगे क्योंकि उन्हें भूख लगी है। एक ही दिन में इतनी सारी परेशानियां झेलकर सॉन्ग क्लास से बाहर आ गया और एक फोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरा तालाब घूमने पर भी उसे कहीं सिग्नल नहीं मिला। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि सारे बच्चे नदी में उतरकर नहा रहे हैं। सॉन्ग ने उन्हें वापस बुलाकर खूब डांट लगाई, कहा कि अगर तुम में से कोई डूब जाता तो क्या होता। बच्चों ने कहा, हमारा जन्म ही इस नदी पर हुआ है, हम सभी को तैरना आता है। मगर बिना बात बढ़ाते हुए सॉन्ग उन्हें कान पकड़ के उठक बैठक करने को कहता है। मगर बच्चों ने कहा, उन्हें नहीं मालूम ये कैसे करते हैं। तब सॉन्ग बेचारा अपने टूटे हाथों से उन्हें उठक बैठक करके दिखाने लगा। ये देखकर बच्चे हंस पड़ते हैं और गुस्से में सॉन्ग हाथ में लाठी लिए उन्हें मारने लगता है। ये देखकर सबसे छोटा बच्चा रोने लगता है। वो कहने लगा कि मिस एन हमें कभी नहीं मारती थी। अब यहाँ छोटे से बच्चे को रोता देख सॉन्ग को भी बुरा लगने लगता है। रात के वक्त उन सारे बच्चों को खाना बनाकर खिलाने के बाद वो छत पर अकेला बैठा है और फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो देखता है। वो दोनों कितना खुश थे, मगर यहाँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जल्द ही हफ्ता खत्म हो गया। शनिवार और रविवार स्कूल की छुट्टी होती है। सारे बच्चे घर चले गए और सॉन्ग भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए शहर आ जाता है। शहर आकर सबसे पहले वो अपने टूटे हाथ का प्लास्टर करवाता है और फिर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चल पड़ता है। मगर ये क्या, वो रास्ते में देखता है कि उसकी प्रेमिका किसी और के बाइक पर बैठकर घूम रही है। सॉन्ग को ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसके घर के नीचे पहुंचा और जब उसे कहा कि मेरे गए अभी तक 1 हफ्ता नहीं हुआ और इस बीच ही तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, उसकी प्रेमिका के चेहरे पर किसी तरह का दुख या पछतावा नहीं। उल्टा वो कहती है, तुम्हारी तो अभी तक कोई पक्की नौकरी भी नहीं लगी, ना ही तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस लड़की के लिए सॉन्ग ने इतनी दूर नौकरी ली, उसके मुंह से ये सब सुनकर उसका दिल टूट गया और वो उसी वक्त बोट हाउस लौट आता है। अपने तकलीफों से मन भुलाने के लिए वो एक बार फिर एन की डायरी खोलता है। लिखा है कि एन भी अपनी पहली छुट्टी पर शहर जाकर हाथों में हुए एलर्जी का इलाज करवाती है। उसका बॉयफ्रेंड नुई उसे वहाँ नौकरी करने से मना कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम ट्रांसफर लेकर शहर क्यों नहीं आ जाती। एन बोली, जब तक मैं ये टैटू नहीं मिटाती प्रिंसिपल मुझे ट्रांसफर नहीं देंगे। तब नुई ने कहा, तो तुम इस टैटू के पीछे क्यों पड़ी हो, हटा दो इसे। और वैसे भी वहाँ के 5 बच्चों को पढ़ाकर तुम ऐसा भी क्या कर लोगी। ये सुनकर एन को गुस्सा आ जाता है। नुई खुद एक टीचर होकर ऐसी बातें कैसे कर सकता है, और इसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। वापस आकर एन अपने डायरी में लिखती है कि लड़के ऐसे क्यों होते हैं, और आज से उसने स्कूल का नाम एसओबी रख दिया, यानी कि स्कूल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स। और फिर वो सीधा दौड़कर पानी में कूद गई। सॉन्ग भी यही करता है। वो अपनी बाइक लेकर सीधा पानी में कूद जाता है और इस तरह वो दोनों अपने मन के दर्द को हल्का कर लेते हैं। आगे सॉन्ग देखता है कि एन ने पूरे एक पन्ने पर केवल एक शब्द लिखा है, लोनली, यानी अकेला। और उसी के अगले पन्ने पर एक और हादसे का जिक्र है। एक दिन एन क्लास में पढ़ाते हुए जीजी जोर से चिल्लाई। बाहर आकर देखा तो उनके बाथरूम के सामने एक लाश बहती हुई आ पहुंची है, जो कि पूरी तरह सड़ चुकी है। बच्चे ये देखकर डरने लगते हैं। तब एन खुद पानी में उतरकर उस लाश को खींचकर बाहर ले आती है और फिर पुलिस आकर उस लाश को वहां से ले जाती है। ये सब देखकर जीजी एन से उसके साथ चलने को कहती है, मगर एन राजी नहीं होती। अगर वो चली गई तो ये स्कूल बंद हो जाएगा और फिर यहाँ के बच्चों का क्या होगा, कौन पढ़ाएगा इन्हें। जीजी अकेले ही वापस चली गई। एन ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कलाई पर बने 3 सितारे उसे सबसे दूर यहाँ ले आएंगे, इन बच्चों के इतने करीब। उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, नेवर गिव अप, यानी हिम्मत कभी मत हारना। फिर कुछ दिनों बाद नुई एन की जिंदगी में वापस आ जाता है और उसे कहता है कि प्यार में थोड़ी दूरी अच्छी बात है, इससे प्यार बढ़ता है। उसे एन के यहाँ पढ़ाने से कोई एतराज नहीं और एन मन ही मन फैसला करती है कि वो इन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। उधर एन की डायरी पढ़कर सॉन्ग में भी जोश भर जाता है कि वो भी इन बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाएगा और मिस एन की नकल करते हुए वो भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, मगर बच्चे इससे खुश नहीं होते। उसी वक्त अचानक क्लास में कहीं से एक सांप घुस आता है। सबसे पहले तो सॉन्ग ही क्लास छोड़कर भाग खड़ा हुआ और फिर क्लास में फंसे बच्चों के चिल्लाने पर वो एक लाठी लेकर लौटता है
और सांप को डराकर भगाने की कोशिश करता है। सांप के भाग जाने पर वो सभी बहुत खुश होते हैं। इतने में सॉन्ग का ध्यान अपने बाजुओं पर गया जहाँ सांप के काटने का निशान है। ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। एक बच्चे ने टी शर्ट खोलकर उसके हाथ में बांध दी। सॉन्ग को लग रहा है जैसे कि वो बच नहीं पाएगा। उसे नींद आ रही है। ये देखकर उसे जगाए रखने के लिए एक बच्चे ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और फिर सभी मिलकर सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी क्लास का सबसे छोटा बच्चा आकर कहता है, टीचर को सांप ने नहीं काटा, ये तो इस टूटी लकड़ी में लगे कील से हुआ है। और इसके बाद सभी बच्चे मिलकर सॉन्ग की नकल करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो सब उसके हाथों में लगे प्लास्टर पर अपने मन से कुछ कुछ लिखने लगते हैं। जहाँ पर किसी ने एक स्टार बना दिया और एक बच्चे ने लिखा है, हमारे टीचर सबसे कूल है। एन की तरह अब सॉन्ग भी उन बच्चों का फेवरेट बन गया है। बच्चों ने जिस तरह एन को तैरना सिखाया था उसी तरह वो सॉन्ग को भी बोट चलाना सिखाते हैं। एन जिस तरह बच्चों को साथ खाना खिलाती, उनके साथ खूब मस्ती करती, सॉन्ग भी बच्चों से घुलने मिलने लगा है। दरअसल एन की डायरी पढ़कर ही सॉन्ग को समझ में आया है कि वो बच्चों के किस तरह नजदीक आ सकता है। धीरे धीरे उस डायरी के पन्नों को पलटते हुए सॉन्ग न जाने कब एन को पसंद करने लगा है। वो एन के बारे में और जानना चाहता है। इसीलिए एक दिन वो क्लास के सभी बच्चों से कहता है कि क्लासरूम के कोने कोने में देखो, अगर पिछले टीचर की कोई चीज मिले तो मुझे ला कर दो। उन्हीं बच्चों में से एक को मिस एन की तस्वीर मिलती है। सॉन्ग तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक दूसरे बच्चे ने कहा, ये तो जीजी है, मिस एन की दोस्त, और वो टैटू जिसके हाथ में बना है वो मिस एन है। सॉन्ग अपने हाथ के बने स्टार को एन के टैटू से मिलाकर बहुत खुश होता है। दिन पर दिन सॉन्ग की बेताबी एन को देखने के लिए बढ़ती जा रही है। एक दिन उसने बच्चों से कहा, मिस एन की तस्वीर बनाने के लिए, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो एन की आड़ी तिरछी तस्वीर बनाने लगते हैं, जिसे देखकर सॉन्ग बहुत निराश होता है। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि सॉन्ग को एन के सपने भी आने लगे हैं। एक दिन नदी में तूफान आता है और सॉन्ग बच्चों के साथ इसी बोट हाउस में फंस गया। तूफान इतना जोरदार था कि स्कूल के परखच्चे उड़ गए। बच्चों ने डरकर सॉन्ग को घेर लिया और इस तूफान में एन की डायरी फर्श पर पड़ी पड़ी भीग रही है। सॉन्ग चाहकर भी बच्चों को छोड़कर उस डायरी को नहीं उठा सकता। फिर हवा के थपेड़ों से वो डायरी पानी में गिर गई। तूफान रुकने के बाद सॉन्ग ने पानी में से एक एक करके डायरी के पन्नों को निकाला और उन्हें सुखाता है। फिर अपने हाथों से पूरे स्कूल की मरम्मत करता है और धीरे धीरे स्कूल को फिर से खड़ा करता है। सॉन्ग उन सूखे हुए डायरी के पन्नों को एक एक करके उसमें जोड़ता है और भीगने से मिट चुकी लिखावट को दोबारा लिखता है। और जिस पन्ने पर एन ने लोनली लिखा था, उस पूरे पन्ने को वो एक एक अक्षर करके दोबारा भरता है और अंत में लिखता है, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह अकेला हूँ। और रात की फुर्सत में वो डायरी फिर से पढ़ता है। एन ने लिखा है कि उसकी क्लास में एक जॉन नाम का लड़का है जिससे एक सवाल का हल नहीं बन रहा। एन उसे पास बुलाकर समझाती है, लेकिन वो कहता है कि उसे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद। तब एन ने कहा, अगर तुम मैथ्स नहीं सीखोगे तो डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनोगे? जॉन कहता है, मुझे तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है। एन बोली, तो फिर क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, मैं तो मछली पकड़ना चाहता हूँ। मेरे बाबा भी वही करते हैं और मेरे दादा ने भी वही किया है। हमारे परिवार में सभी ने मछली पकड़ी है। ये सुनकर एन को बहुत बुरा लगता है। फिर एन निराश मन से कहती है, जॉन, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, अच्छे से सोचना, मगर मुझसे वादा करो कि तुम पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ोगे। जॉन उसे वादा करता है। मगर परीक्षा के दिन सारे बच्चे मौजूद हैं, पर जॉन नहीं है। परीक्षा खत्म होने के बाद एन सीधा जॉन के घर गई। देखा कि वो मछली पकड़ रहा है। एन ने उसके बाबा से पूछा, आपने आज इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? जॉन के बाबा ने कहा, मेरा बड़ा बेटा शहर गया है, इसीलिए मछली पकड़ने में अब यही मेरी मदद करेगा। एन ने उसके बाबा से दोबारा पूछा, अगर ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, परीक्षा में नहीं बैठेगा, तो फिर आगे जाकर कॉलेज कैसे करेगा? उसके बाबा ने जवाब में कहा, कॉलेज जाने से ज्यादा जरूरी है मछलियाँ पकड़ना। अगर एक दिन मछली नहीं पकड़ी तो मेरा परिवार भूखे पेट सोता है। मिस एन और अपने बाबा के बीच बहस होते देख जॉन बीच में बोल पड़ा, मिस एन, मैं खुद परीक्षा देने नहीं गया क्योंकि मैं बाबा की मदद करना चाहता हूँ। एन चुपचाप वहाँ से चली आती है। स्कूल वापस आकर वो सारे बच्चों से पूछती है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और सब ने एक ही जवाब दिया कि वो बड़े होकर मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं। उनके जवाब सुनकर एन टूट जाती है। छुट्टी होने पर वो सीधा नुआ के पास आई और खूब रोती है
क्योंकि उसे लग रहा है कि आज वो एक टीचर के रूप में हार गई है। नुआ एन को समझाता है कि उसका काम बस उन बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। सॉन्ग डायरी में ये सब पढ़कर तय करता है कि वो जॉन को वापस स्कूल लेकर आएगा और फिर उसके घर पहुंचकर वो उसके बाबा से कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा मछलियां पकड़ने में, आप जॉन को स्कूल जाने दे। और इतना कहकर वो पानी में कूद पड़ता है। जॉन के बाबा ने हंसते हुए कहा, यहाँ मछलियां नहीं मिलेंगी, मगर वो जॉन को सॉन्ग के साथ स्कूल आने देते हैं। क्लास में सॉन्ग उसे वही सवाल हल करके बता रहा है, मगर पीटी टीचर होने की वजह से सॉन्ग का भी मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि सवाल के आखिर में वो हल के तौर पर 3=20 लिख देता है। जॉन ने भी सर खुजाते हुए पूछा, 3=20 कैसे हो सकता है। ये सुनकर सॉन्ग भी मौन खड़ा है। हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। नंबर अच्छे ना आने पर प्रिंसिपल ने सॉन्ग को अपने दफ्तर बुलाकर कहा, अगर अगली परीक्षा में फिर से ऐसे ही नंबर आए तो तुम्हारा बतौर टीचर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सॉन्ग की नौकरी चली जाएगी। तभी सॉन्ग प्रिंसिपल से पूछता है, अच्छा मिस एन कहाँ पर है इस वक्त। प्रिंसिपल ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए उसने अपने मंगेतर के स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है और इसीलिए उनकी खाली जगह पर तुम्हें भेजा गया है। सॉन्ग एन की शादी की खबर सुनकर हैरान है। उसने डायरी के हर पन्ने को पढ़ा है, मगर कहीं भी उसकी शादी का जिक्र नहीं। घर वापस आकर वो डायरी के एक एक पन्ने को खोलकर देखने लगता है। तभी उसने देखा कि बारिश में भीगने की वजह से 2 पन्ने चिपक कर एक हो गए हैं और उसी पन्ने पर एन ने लिखा है कि किस तरह आज नोई ने उसे प्रपोज किया है। नोई ने उसे अपने स्कूल बुलाकर म्यूजिक क्लास में बच्चों के जरिए उसे प्रपोज किया है। उसने एन से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ हफ्ते में 2 दिन नहीं बल्कि हर रोज देखना चाहता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत और रात को खत्म तुम्हें देखकर करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे स्कूल में ट्रांसफर लोगी? और एन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये पढ़कर सॉन्ग को बहुत दुख होता है। गुस्से में वो एन की डायरी को जला देना चाहता है, मगर फिर खुद को संभालते हुए वो इस डायरी को आग से निकाल लेता है। अब अगले दिन सॉन्ग एन के स्कूल आया। वो उसे मिल भी जाती है, मगर उसकी कलाई पर वो टैटू न होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। उधर एन साइंस क्लास में बच्चों को स्विमिंग पूल लेकर आई है। इसी बात की शिकायत करने के लिए एक मैडम नुआ को वहाँ लेकर आई, क्योंकि वो अब स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है। एन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों को अच्छे से चैप्टर समझ आए, इसीलिए वो उन्हें यहाँ लेकर आई है, मगर नुआ उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा उसे ये सब बंद करने को कहता है। एन गुस्से में वहाँ से चली आती है। वो नुआ से कहने लगी, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी कलाई से वो टैटू हटाया, अपना स्कूल छोड़कर तुम्हारे पास आई और तुम मुझे पढ़ाने की आजादी तक नहीं देना चाहते। वहाँ से वो एक फेस्टिवल में गया जिसने कोई मन्नत भी मांगी और फिर स्कूल लौटकर वो एन की डायरी में लिखता है, आज मैं अंदर तक टूट गया हूँ। फिर एक दिन एन के स्कूल में एक लड़की ने आकर उससे कहा कि वह नुआ के बच्चे की माँ बनने वाली है। नुआ उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो बस एक रात की भूल थी। जवाब में एन ने कहा कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो क्या तुम मुझे बताते कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और वो वहाँ से चली आती है। वहाँ से वो सीधा उसी पुराने स्कूल प्रिंसिपल के पास आती है और उनसे कहती है, क्या उस बोट हाउस स्कूल में अभी भी वैकेंसी है? क्या मैं वहाँ ज्वाइन कर सकती हूँ? प्रिंसिपल ने खुश होकर कहा, जरूर कर सकती हो, क्योंकि अभी जो टीचर वहाँ पर है वो ठीक से नहीं पढ़ाता। और फिर एन की उस स्कूल में वापस ज्वाइनिंग हो जाती है, जहाँ से सॉन्ग अब होगा है। सारे बच्चे अपने पुराने मिस को देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में एक आदमी ने आकर उसे कहा कि कल तक इस स्कूल में लाइट्स लगा दी जाएंगी। एन बोली, ये स्कूल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उस आदमी ने बताया कि पिछले तूफान के बाद यहाँ के टीचर ने इस पूरे बोट हाउस स्कूल की मरम्मत अपने हाथों से की थी। और फिर वहाँ पर जॉन को देखकर एन हैरान रह जाती है। जॉन ने बताया कि टीचर सॉन्ग उसके बाबा को मछलियाँ पकड़ने में मदद करते हैं, तभी वो यहाँ पढ़ने के लिए आ पाता है। फिर एन ने पूछा, मगर तुम्हें तो बड़े होकर मछलियाँ पकड़नी थी ना? जॉन ने जवाब में कहा, सभी काम के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है ताकि लोग तुम्हें बेवकूफ न बना सके। उसका जवाब एन को हैरान कर देता है। सॉन्ग के जरिए वो ये समझ पाई कि हर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर ही होने की जरूरत नहीं, एक मछुआरे को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो एक कुशल मछुआरा बन सके, नई तकनीक के जरिए मछली पकड़ने के अपने पारिवारिक व्यापार को आगे ले जा सके। धीरे धीरे करके सॉन्ग के प्रति एन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक दिन उसके पास नोई का खत आया, मगर वो उसे नहीं खोलती और फिर उसी दिन
उसके हाथ अपनी वही पुरानी डायरी लगती है, मगर डायरी का ये हाल देखकर वो चौंक जाती है। मगर उसे खुशी भी होती है ये देखकर कि उसकी खराब हो चुकी डायरी को किसी ने कितना संभाल कर रखने की कोशिश की है। और फिर उसे अपनी डायरी में सॉन्ग का लिखा वो पन्ना मिला। उसने लिखा है, आज मैं अंदर तक टूट गया हूँ। मुझे लगा मैंने जैसे एक सच्चा दोस्त खो दिया जब प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि तुम शादी करने वाली हो। हम दोनों ही इस स्कूल के मेंबर हैं, स्कूल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स के मेंबर। मिस एन, शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन जिस दिन मेरा दिल भी टूटा था मैं भी इसी तालाब में कूद गया था। पिछले 6 महीनों से मेरी जिंदगी में बस ये स्कूल के बच्चे और ये पानी से घिरी हुई जगह ही है, और साथ में मिस एन की कल्पना थी। मैंने इस फेस्टिवल में आपके लिए प्रार्थना भी की थी कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। मैंने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना अच्छा टीचर बन पाऊंगा, मगर शुक्र है कि मुझे आपकी ये डायरी मिल गई जिसने मुझे बताया कि यहाँ सिर्फ एक टीचर की भूमिका निभाने से नहीं होगा, हमें इन बच्चों के माता पिता बनकर यहाँ रहना होगा। और अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाना कितना मुश्किल है ये तो बस हम ही जानते हैं। क्लास शुरू होने के पहले मैं खुद बाथरूम में बैठकर एक एक सवाल हल करता था, और फिर एक दिन उन्हीं सवालों के जरिए मुझे मालूम पड़ा कि इन बच्चों ने कभी ट्रेन की, और फिर एक मोटर बोट से इस स्कूल बोट को जोड़कर पूरे तालाब में ट्रेन के डब्बों की तरह घुमाना पड़ा था। मैं जब छोटा था तो अपनी क्लास में मैथ्स में बहुत कमजोर हुआ करता था, शायद इसीलिए क्योंकि इस तरह कभी किसी ने मुझे मैथ्स के सवालों का हल करना नहीं सिखाया। देखते देखते साल गुजर गया और परीक्षा के रिजल्ट का दिन आ गया। सारे बच्चे पास हो गए सिवाय जॉन के। उस दिन वो बहुत रोया और मुझे समझ में आया कि वो फेल हो गया, इसमें जॉन की नहीं मेरी गलती है। मैं ही शायद उसे ठीक से पढ़ा नहीं पाया, इसीलिए मैं प्रिंसिपल के पास गया था इस टीचर के पद से इस्तीफा देने के लिए, ताकि मैं वापस स्कूल जाकर अच्छे से पढ़कर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस आ पाऊं। मगर मुझे एक बात की ही चिंता सताई जा रही थी कि मेरे पीछे इन बच्चों का क्या होगा। और तब जब मुझे प्रिंसिपल से मालूम चला कि मिस एन वापस आने वाली है, मैं मेरे बच्चों को लेकर निश्चिंत हो गया, क्योंकि मिस एन, आपने ही मुझे सिखाया है कि अपने प्यार करने वालों से दूर रहकर भी उन्हें प्यार किया जा सकता है। और मैं अब आपकी ये डायरी आपको लौटा रहा हूँ। एन सॉन्ग की लिखी बातें सुनकर मुस्कुरा रही है, और आने वाली परीक्षा में एन के बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। जिसके बाद एक दिन एन प्रिंसिपल के पास जाकर पूछती है कि सॉन्ग इस वक्त कहाँ है। प्रिंसिपल को ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो उसे सॉन्ग की एप्लीकेशन फॉर्म उठाकर उसे दे देते हैं, जहाँ पर उसकी रेसलिंग करती हुई तस्वीरों को देखकर एन खुश होती है। इसके बाद वो फॉर्म पे दिए गए उसके नंबर पर कॉल भी करती है, मगर वो फोन बंद आता है। और फिर वो उसके दिए हुए एड्रेस पर गई जहाँ पर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रहती है। पहले तो एन उसे देखकर निराश हो गई, लेकिन पीछे किसी और लड़के को देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है कि सॉन्ग अब उसके साथ नहीं है। उस लड़के से पूछने पर सॉन्ग अब यह नहीं रहता कहकर उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद एन वापस बोट हाउस चली आई। रात को अपनी डायरी पर वो देखती है कि सॉन्ग ने कोई सवाल लिखकर कहा है कि वो इसका हल नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो देखती है कि सॉन्ग उसके आंखों के सामने खड़ा है और ब्लैक बोर्ड पर उसी सवाल को लिखकर उसका हल करने को कहता है। उसे देखकर एन बहुत खुश हो जाती है। एक तरफ एन उस सवाल का हल बोर्ड पर लिख रही है, दूसरी तरफ सॉन्ग उसे देखे जा रहा है। सवाल खत्म होने के बाद एन ने देखा कि वहाँ कोई सॉन्ग नहीं। दरअसल वो भी सॉन्ग ही की तरह उसकी कल्पना करने लगी है। वो खुद भी कहीं न कहीं सॉन्ग से प्यार करने लगी है और उसके वापस आने का इंतजार कर रही है। यहाँ गांव के बाजार में एक आदमी से उसे पता चला कि सॉन्ग ने उसके नाम कोई चिट्ठी भेजी थी, जिसे उसने उसी के स्कूल के किसी छोटे से बच्चे को दे दिया। ये सुनते ही सॉन्ग दौड़कर वापस आती है। यहाँ वो छोटा सा बच्चा बाथरूम में बैठकर वो चिट्ठी पढ़ रहा है, और फिर अचानक से वो चिट्ठी उसके हाथों से छूट गई। जब एन ने उस बच्चे से उस चिट्ठी के बारे में पूछा, उसने कहा कि वो तो टॉयलेट में गिर गया। ये सुनकर एन निराश हो जाती है, लेकिन फिर उस बच्चे ने कहा कि मैंने पूरी चिट्ठी पढ़ ली है, और फिर बड़ी मुश्किल से उसकी एक लाइन कह पाता है कि सॉन्ग इस साल की छुट्टियों पर आएगा। अब ये सुनकर तो एन बहुत खुश हो जाती है और सभी बच्चों के साथ मिलकर बोर्ड हाउस को साफ करने लगी, क्योंकि सॉन्ग आने वाला है। मगर उसकी जगह नोई उसके पास आता है। वो उसे माफी मांगने आया है। वो उसे कहता है, मुझे मालूम है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि तुम मुझे माफ कर दो या मुझे पहले की तरह प्यार करो,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी तुम्हें कॉलेज के दिनों की तरह प्यार करता हूँ और तुमसे सिर्फ एक मौका मांगता हूँ। उसके जाने के बाद एन एक एक करके नूई के भेजी सारी चिट्ठियाँ पढ़ती है। उसने लिखा है कि मुझे मालूम है कि सिर्फ मेरे लिए तुमने मेरे स्कूल में तबादला लिया है, जबकि मैं हमेशा से जानता था कि तुम वहाँ खुश नहीं हो। तुमने मेरे लिए बहुत किया, मैं तुमसे अब कुछ नहीं मांगूंगा। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने उस बच्चे की जिम्मेदारी ले ली, मगर उस औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। इसीलिए मुझे एक मौका दे दो, मेरे पास वापस चली आओ। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। उसके सारे खतों को पढ़ने के बाद एन उसे माफ कर देती है। अगले दिन स्कूल का आखिरी रिजल्ट है, इसीलिए नूई एन को लेने के लिए आया है। आज स्कूल के सारे बच्चे पास हो गए हैं। एन खुशी खुशी उन सभी से विदा लेकर अपने बॉयफ्रेंड नूई के साथ चली आती है। अब गाड़ी में जाते हुए नूई उसकी डायरी देते हुए कहता है, तुम ये वहीं भूल आई थी। इस डायरी के आखिरी पन्ने पर एन ने सॉन्ग के लिए कुछ लिखा है। मिस्टर सॉन्ग, आपने ये स्कूल जैसा रखा था मैंने बिल्कुल वैसा ही रखा है, बस किचन की दीवारों में कुछ हेर फेर की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे इस बार पास हो गए और जॉन पास होकर 6th क्लास में चला गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी बच्चे के 6th क्लास पास करने पर मुझे इतनी खुशी होगी। ये सारे बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। आप जब वापस आएंगे तो वो सभी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आपने फिर से मुझे एक बार खुद पर विश्वास करना सिखाया है कि बरसों पहले क्यों मैंने एक टीचर होना चुना। आपको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दरअसल एन जानबूझकर वो डायरी वहाँ छोड़ आई थी सॉन्ग के लिए। अब अचानक एन नूई से कहती है, तुम्हें मालूम है मुझसे पहले जो टीचर यहाँ रहा करते थे, उन्होंने एक बच्चे को एक सवाल का हल समझाने के लिए पूरे बोट हाउस को एक मोटर बोट से बांधकर रेल के डब्बे में बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के बच्चों ने कभी ट्रेन नहीं देखा। तुम्हारा इसमें क्या कहना है नूई? नूई ने जवाब में कहा, उसके अंदर बहुत हिम्मत और बहुत उत्साह भरा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 5 की जगह 50 बच्चे होते तो वो ये सब कभी नहीं कर पाता। फिर नूई ने पूछा, अच्छा तो क्या वो बच्चा उस सवाल का हल निकाल पाया? एन बोली, हाँ, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया। जिस पर नूई ने कहा, अगर तालाब में रेलगाड़ी ना बनाकर वो बच्चों के साथ क्लास में समय बिताता तो शायद वो बच्चा पास हो जाता। एन बोली, लेकिन इससे बच्चे को ये समझ में आया कि ट्रेन कैसा होता है। नूई ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? एन ने जवाब में कहा कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी वही करती जो उसने किया। नूई, तुम्हारे और मेरे सोचने में जमीन आसमान का फर्क है। हम एक होकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। वो नूई को छोड़कर वापस बोट हाउस चली आती है, मगर उसने देखा कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। वो लौटने ही वाली थी कि तभी बोट हाउस की सारी लाइटें जल उठती है। एन जब अंदर आई तो उसने देखा कि सॉन्ग आया हुआ है और उसने जनरेटर के साथ इन सारी लाइटों को कनेक्ट कर दिया है और आज वो पहली बार आमने सामने हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी की कहानी एक साथ शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसा प्यार हो पाना आपको कहाँ तक मुमकिन लगता है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।